हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रीतम स्टडी हब में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 प्रतिवर्ती धारा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। जो भी छात्र छात्राएं 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, धारतीय प्रतिघात का मान क्या है दोस्तों। धारतीय प्रतिघात का मान क्या होता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 1/ओमेगा c। चलिए अगला प्रश्न है, दो नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी प्रतिवर्ती धारा का आरएमएस मान आरएमएस और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान आई नोट के बीच संबंध होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरएमएस बराबर 0.707 आई नोट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा का परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर आई साइन फाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान का अनुपात क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा आई बराबर 5 कोस ओमेगा टी है, तो एम्पियर तथा विभव भी बराबर 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि होगी दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी शून्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न, शीर्ष धारा आई नोट और वर्ग माध्यमूल धारा आईआरएमएस में संबंध है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आईआरएमएस और शिखर धारा में संबंध क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर आई नोट बराबर √2 आईआरएमएस। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ओम हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न, तप्त तार एमीटर मापता है, प्रतिवर्ती धारा का क्या मापता है दोस्तों। बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 में एक बार पूछा है, 2020 और 2024 में भी पूछा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मूल औसत वर्ग धारा मापता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण आई बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। तो विद्युत धारा की जो आवृत्ति होगी वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल धारा का जो अनुपात होता है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर √2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी। तो आभासी वोल्टता क्या होगी दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 220/√2 हो जाएगा, आपका राइट आंसर 220/√2 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए 2 तालिका दिए गए हैं। तालिका 1 में 4 प्रश्न है, आपको तालिका 2 से इन प्रश्नों के लिए सही मेल के विकल्प ए बी सी एवं डी के रूप में चुनना है। तो तालिका 1 में दिया है दोस्तों, पहला में दिया है डिश धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो डिश धारा की आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, अनंत होती है, ऑप्शन में सी में चला जाएगा। चलिए अगला अगला देखते हैं, चोक कुंडली जो होती है वो क्या होती है, किसके सिद्धांत पर क्या कार्य करती है। तो दोस्तों चोक कुंडली जो होती है तो वो होती है प्रत्यावर्ती धारा को कम करता है दोस्तों। चलिए तो इसको हम ए में मिला देंगे। अब 3 नंबर में देखिए, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। तो विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है वो हो जाएगा बी में हाफ ई नोट मतलब इप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो अगला है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो आपका डी में चला जाएगा, 3.6 गुणे मतलब 10⁶ जूल के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल बाध्य वर्ग का मान क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30√2 हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान क्या होगा। एक पूरे चक्र में
प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान क्या होगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सॉरी, इसमें है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। विद्युत लेपन में जो धारा में मतलब व्यवहार में आने वाली धारा होती है दोस्तों, वो क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होती है डिश धारा, जो कि डीसी धारा, डीसी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, सॉरी अंतिम प्रश्न था ये। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर